वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में उर्दू अलिफ में हमने अपने सबक नंबर 4 पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार का निस्फ़ मुताला किया था और उसके ख़ास अल्फाज के मायने लिखे थे। आज हम सबक का बकिया निस्फ़ मुताला करेंगे और अल्फाज मायने लिखेंगे। इस सबक को पढ़ाने का मकसद ये है कि तलबा और तालिबात पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त के बुनियादी अनासर समझ सकेंगे, पाकिस्तान में होने वाले मुख्तलिफ़ कौमी त्यौहारों के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा कौमी त्यौहारों की अहमियत भी आप जान सकेंगे। आइए सबक का बकिया मुताला करते हैं। आज हमने पढ़ना है मेला मवेशियाँ से। दूसरा नंबर पे जो हमारा कौमी त्यौहार आता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। इस मुल्क की अक्सरियत यानी ज़्यादा तादाद ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। ज़राअत यानी खेती बाड़ी, मुंसलिक जुड़ी हुई। लोगों की एक बड़ी तादाद आला नस्ल के मवेशी और भेड़ बकरियां पालते हैं। आला नस्ल के यानी उम्दा और बेहतरीन नस्ल के भेड़ बकरियां पालते हैं। इनसे तजारती मकासद भी हासिल होते हैं और मुख्तलिफ सतह के मवेशियों के मेले तफरीह का ज़रिया भी बनते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेला मवेशियाँ हर साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के दिल लाहौर में मुनक़िद होता है। इस मेले में पाकिस्तान के तमाम इलाकों से लोग आला नस्ल के जानवर नुमाइश के लिए लाते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग इस मेले में शिरकत करते हैं, जिससे इस मेले की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मकबूलियत का यानी पसंदीदगी का, शोहरत का। मेले में बैलों की दौड़, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी और ऊँटों के रक़्स के अलावा पोलो मैच, जिमनास्टिक के मुज़ाहरे और दीगर रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों में मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़ती सरगर्मियों का इजहार किया जाता है। दीगर यानी दूसरे, यानी कि ये तमाम काम जो हैं, एक तो मवेशियों की नुमाइश होती है, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अक़साम के मुकाबले भी होते हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम और इलाकाई रक़्स भी पेश किए जाते हैं ताकि लोगों की मेले में दिलचस्पी में इजाफ़ा हो। घरेलू सनतों और दस्तकारियों के स्टॉल भी लगाए जाते हैं। स्टॉल यानी छोटी दुकान। रात के वक्त आतिशबाजी का खूबसूरत मुज़ाहरा इस मेले को चार चांद लगा देता है। चार चांद लगाना होता है रौनक बढ़ाना, मुहावरा है ये। तो यानी कि ये सब काम जो हैं, इसके अलावा आतिशबाजी का जो खूबसूरत मुज़ाहरा रात के वक्त किया जाता है, तो वो भी मेले की रौनक में इजाफ़ा करता है, मेले की दिलकशी को बढ़ा देता है, मेले में दिलचस्पी को बढ़ा देता है। मेले में फ़ौजी परेड और मुख्तलिफ इलाकों के रक़्स भी पेश किए जाते हैं। रक़्स यानी नाच, जिनको लोग दिलचस्पी और शौक़ से देखते हैं, रग़बत से देखते हैं, शौक़ से देखते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरा हमारे पास है कौमी त्यौहार शिंदूर का पोलो त्यौहार। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। सयाह होता है घूमने फिरने वाला, इलाके जगह जगह इलाकों में फिरने वाला, सैर तफरीह का शौकीन शख्स सयाह कहलाता है। शिंदूर का खूबसूरत और दिलरुबा इलाका भी इनमें शामिल है। दिलरुबा, दिल लुभाने वाला, दिल को अपनी तरफ खींचने वाला। गिलगित और चित्राल के दरमियान शिंदूर का दर्रा कराक्रम, हिंदूकुश और पामीर के पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। दर्रा होता है दो पहाड़ों का दरमियानी रास्ता और संगम मिलाप। इस दर्रे में पिछले 800 साल से पोलो एक रिवायती खेल के तौर पर मारूफ है, मशहूर है, जाना पहचाना जाता है। जहां हर साल 7 ता 9 जुलाई गिलगित और चित्राल की रिवायती हरीफ मुखालिफ, यानी कि ये दोनों टीमें हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ खेलती हैं, माबैन पोलो मैच मुनाकिद होता है। माबैन दरमियान शिंदूर समंदर की सतह से 3738 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है, इसलिए इसे दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड करार दिया गया है। इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ पूरे मुल्क से लोग जमा होते हैं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के सयाह घूमने फिरने वाले लोग भी पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये मैच देखने के लिए आते हैं। मेले में पोलो मैच के अलावा कोहपेमाई यानी पहाड़ चढ़ना, करीबी नदियों और दरियाओं में मछली के शिकार और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक़िद होते हैं। यानी कि सिर्फ जो है पोलो का मुकाबला नहीं होता, पोलो मैच नहीं होता, बल्कि कोहपेमाई के और मछली के शिकार के और घुड़सवारी के मुकाबले भी होते हैं।
गिलगित बिल्तिस्तान के फनकार और दस्तकार भी इस मेले में शरीक होकर इसकी रौनक में इजाफा करते हैं, रौनक बढ़ाते हैं। घरेलू दस्तकारियों की नुमाइश होती है। पोशाकों, शालों और कपड़ों पर कढ़ाई का नफीस और नाजुक काम। पोशाकों यानी लिबासों पर, शालों यानी चादरों पर, नफीस उम्दा नाजुक काम इस इलाके के लोगों के ज़ौक़ जमाल यानी खूबसूरती का शौक़, खूबसूरती की तरफ जो रुझान है उनका, और उनकी मेहनत और जफाकशी को जाहिर करता है। जफाकशी यानी सख्त मेहनत उठाने को जाहिर करता है। शुमाली इलाका जात की मौसीकी यानी गाने बजाने का जो फ़न है वो मौसीकी और उनके मखसूस रक़्स भी, नाच भी मेले की दिलचस्पी को बढ़ाते हैं, मेले में लोगों के शौक़ और रग़बत को बढ़ाते हैं, उसमें इजाफ़ा करते हैं। फिर है हमारे पास सिब्बी मेला। सिब्बी दर्रे बोलान के दहाने पर आबाद एक कदीम शहर है। दर्रा पहाड़ों का दरमियानी रास्ता, दहाने मुँह पर आबाद कदीम पुराना शहर है। ये शहर कोयटा से 3 घंटे की मुसाफत पर जुनूब मशरिक़ की तरफ वाक़ है। मुसाफत दूरी, फासले पर। यहाँ हर साल 15 फरवरी को एक शानदार सकाफ़ती मेला मुनअक़िद होता है। पाकिस्तान के कौमी त्योहारों और मेलों में ये सिब्बी मेला भी अपनी मकबूलियत की, अपनी पसंदीदगी, शोहरत के बायस नुमाया मुकाम रखता है। नुमाया यानी मुनफरिद, अलग मकाम रखता है। इस मेले की रवायत भी 1 सदी से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। 1 सदी यानी 100 साल, सदी का मतलब 100 साल, मुहित है, फैली हुई है, अहाता किए हुए है। ये मेला पहली बार 1885 में मुनअक़िद हुआ। इस मेले में पूरे पाकिस्तान से शायकीन इकट्ठे होते हैं, यानी शौक़ रखने वाले, मेलों में जाने के, मेलों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले शौकीन लोग जो हैं वो शायकीन कहलाएंगे। आला नस्ल के जानवरों की नुमाइश और मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्राम इस मेले की रौनक और दिलकशी को बढ़ाते हैं। मेले में कबायली मलबूसात और दस्तकारियों की नुमाइशें भी होती हैं और मखसूस इलाकाई रक़्स और नाच भी पेश किए जाते हैं। इन इलाकाई और कौमी त्योहारों के अलावा भी मेले और त्यौहार मुनक़िद होते हैं। बुज़ुर्गान दीन और सूफिया कराम के मज़ारों पर सालाना उर्सों का इनेकाद किया जाता है। सालाना यानी हर साल, उर्स यानी फ़ातिहा का जलसा कह लें या बरसी कह लें। इन उर्सों के मौक़ों पर भी मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनअक़िद होती हैं, जिनमें दूर व नज़दीक से लोगों की बड़ी तादाद शरीक होती है। इन त्योहारों और मेलों में लोगों को एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मुयस्सर आता है, मिलता है, और वो एक दूसरे के तौर तरीक़ों और रस्म व रिवाज से भी आशना होते हैं, वाकिफ़ होते हैं। यानी कि इस तरह हमें कौमी त्योहारों की अहमियत भी इस पैराग्राफ से पता चलती है कि ये त्यौहार जो हैं, ये उर्स हैं, जो मेले हैं, ये लोगों के दरमियान जो है अख़ुवत और भाईचारे को भी फ़रोग़ देते हैं। लोग एक दूसरे की सकाफ़त से भी आशना होते हैं। इसके अलावा कारोबारी और तिजारती मकासद भी बहुत हद तक इससे पूरे होते हैं कि जब लोग अपनी दस्तकारियाँ लाकर या जानवर लाकर यहाँ नुमाइश के लिए पेश करते हैं और लोग उन दस्तकारियों को अगर ख़रीदते हैं तो इस तरह भी लोगों का रोज़गार जो है, रोज़गार के जो है मौक़े लोगों को मिलते हैं। तो इस तरह से कौमी त्योहारों की अहमियत जो है तिजारती मकासद से भी ज़ाहिर होती है और अखलाकी बुनियादों पर भी जो है वो हमें मेलों की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। यहाँ पर हमने इस सबक का इख्तिताम किया है। इसके तमाम बकिया अल्फाज मायने आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।